ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं प्रसन्न होता हूँ यह देख के कि तू मेरे संदेशों को समझने लगा। तू उन मेरे माध्यमों को जानने लगा जिनके द्वारा मैं तुझे यह बता रहा हूँ कि तेरा सही समय आ चुका है। जिसके लिए तूने इतनी मन्नतें मांगी, मुझसे इतनी प्रार्थना की, उन दुखों के पलों में जब तूने उन कष्ट के आंसुओं को पिया, अपने हृदय की पीड़ा किसी को ना दिखाई, कि एकांकी जीवन में तूने जब सब किसी का साथ ढूंढा तब तेरे साथ कोई नहीं था। बाबा ने आकर थामा और तुझे वह प्यार, वह स्नेह, वह आशीर्वाद प्रदान किया जिसके लिए तू जीना भूल गया था, जिसके लिए तूने उन अंधेरों को अपना मार्ग बना लिया था, जिसके लिए तूने इस दुनिया की भागदौड़ को छोड़कर, इस दुनिया की दिनचर्या को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसा ली थी, जहां तू अंधेरों में गुम होकर वास्तविकता से परे जा रहा था। क्योंकि तुझे सुनने वाला, तेरी भावनाओं की कद्र करने वाला, तुझे अपना पन देने वाला जब कोई नहीं दिखा तो तूने अपनी एक अलग दुनिया बना ली, जो तुझे इस भौतिक संसार से अलग तेरे कहीं उस एकांकीपन के संसार में ले गई जहां तू था और तेरे विचार, उसके अलावा और कोई नहीं। तूने जब उन भटकाव के अंधेरों में खुद को अकेला पाया और तुझे कोई मार्ग न सूझा, तो तूने मुझे पुकारा और मैं तो तेरे साथ हर पल था। मेरा तेरा रिश्ता इस जन्म का नहीं, कई जन्मों पुराना है। मैंने आकर तुझे थामा, उन अंधेरों से बाहर लाया, जीना सिखाया, तेरे हर चिंता भय को मिटाया, हर संघर्ष को सामना करने की तुझे शक्ति प्रदान की, हर मोह में, हर दुख में जहां तू मोह बस टूट रहा था, तुझे संभाला, तुझे ज्ञान प्रदान किया, तुझे जीने का मकसद दिया, तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य बताया। तुझे जितने भी दुख मिले, जितनी भी प्रताड़नाएं मिली, जितने भी तूने कष्ट सहे, मैंने सब देखे। मैं तेरे साथ था। मेरे बच्चे, वो जो तेरे पिछले ऋणानुबंधों के कारण तेरे जीवन में ऐसे लोग प्रकट हुए जो सिर्फ तुझे कष्ट के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनकी बातें भी वो सुइयों की तरह तुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए ही थी। जहां तू भरसक कोशिशों के बाद तेरी सेवा में तेरे सहयोग ने कुछ नहीं दिखाई दिया, तेरे कर्मों को उन्हें नकार दिया, बस तेरे अवगुणों जो तुझ में थे ही नहीं उनको गिनाते रहे। वो ऐसा इसलिए हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि तूने सोचा कि मैं तो इनके साथ अच्छा कर रहा हूँ, अपना भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों को निभा रहा हूँ। मैंने इनकी सेवा को ही अपनी दुनिया मान लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं सारी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से निभाता हूँ, फिर भी मुझे दो प्यार के बोल के बदले ये कटुता भरे शब्द क्यों सुनने को मिलते हैं। मेरे बच्चे, ये तेरे पिछले ऋणानुबंध थे जो अपना ऋण वापस लेने आए थे। अब तूने उन प्रारब्धों को भोग लिया है, तू उनसे मुक्त हो चुका है। तेरे जीवन में अब ऐसे मित्र आएंगे जो तेरे काबिल होंगे, जो तेरे सच्चे हृदय को पहचान पाएंगे, तेरी भावनाओं की कद्र करेंगे, तेरे ज्ञान की कद्र करेंगे, तुझे उस मकाम तक पहुंचने में सहायता करेंगे जिसके तू काबिल है, जो तेरे लिए परमात्मा ने स्वयं बनाया है। मेरे बच्चे, जब तेरा अंतःकरण तुझे ये प्रेरित कर रहा है कि तेरे जीवन में अब सब कुछ सही होने का समय आ गया, तेरे सारे भोग समाप्त होकर तेरे जीवन में नया अध्याय प्रारंभ होने का वह सुनहरा वक्त तेरे जीवन में आ चुका है। खुशियां मनाओ। तुम्हारा जीवन सब अंधेरों से, सब अंकुशों से, सब बंदिशों से मुक्त होकर तुम अपने उमंगों और उल्लास की वह नई उड़ान भरने वाले हो जो बाबा ने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम अपनी उस मंजिल तक पहुंचोगे जहां तुम एक स्वच्छंद परिंदे की भांति सदैव अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी उड़ानें भरोगे जो तुम्हारे हृदय को सुकून पहुंचाएंगी। तुम उस मकाम तक पहुंचोगे जो बाबा ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तुमने जितने कष्ट सहे, अब तुम्हारा ये सफर उतना ही आनंदमय होगा। तुमने जितने लंबे समय मेरे
नाम का उच्चारण करते हुए हर दुख को सहा है। अब उससे अधिक खुशियां मैं तुम्हारी झोली में भरने जा रहा हूँ। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। तुम अपनी मंजिल को पालोगे। तुम्हारे जीवन में कोई दस्तक देने वाला है जो तुम्हें खुशियों को दिलाने में तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में तुम्हारा साथी बनेगा। प्रसन्न रहो। अब तो खुशियां आ चुकी हैं, थोड़ा मुस्कुरा लो। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।